जरा सोचो, अगर हम चांद पर भी उतनी ही आसानी से घूमने जा सकें जितनी आसानी से आज हम अलग अलग देशों में जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा समय जब चांद पर जाना उतना ही सामान्य हो जाएगा जितना कि किसी दूसरे देश में छुट्टियां मनाने जाना। चीन इसी सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हाल के वर्षों में बहुत प्रगति की है और अब वे चांद पर स्थायी उपस्थिति बनाने की योजना बना रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। वे चांद पर एक स्थायी बेस बनाने की योजना बना रहे हैं जहां से अंतरिक्ष अन्वेषण को और भी आगे बढ़ाया जा सके। वो धरती और चांद के बीच एक ऐसा कम्युनिकेशन सुपर हाईवे बनाना चाहते हैं जो अंतरिक्ष यात्रा को और भी सुरक्षित और आसान बना देगा। यह सुपर हाईवे न केवल तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में जीवन को भी आसान बनाएगा। इस सुपर हाईवे के माध्यम से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच संचार में सुधार होगा, जिससे मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जो अंतरिक्ष यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अंतरिक्ष की खोज के लिए ये बहुत ही रोमांचक समय है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां अंतरिक्ष यात्रा और अन्वेषण के नए द्वार खुल रहे हैं। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक बड़ा कदम है। चांद पर जाना अब केवल एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। भविष्य में हम चांद पर शहर बसा सकते हैं, वहां के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और शायद एक दिन वहां स्थायी रूप से रह भी सकते हैं। यह एक नई दुनिया की शुरुआत है और हम सभी इसके गवाह बन सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम करेंगे, जिससे अंतरिक्ष में नई खोजें और भी तेजी से हो सकेंगी। यह एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं का अन्वेषण कर सकती है। तो तैयार हो जाइए एक नए युग के लिए, जहां अंतरिक्ष यात्रा और अन्वेषण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये एक रोमांचक समय है और हम सभी इसके हिस्सेदार हैं। यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सड़क बनाने जैसा है, लेकिन यह सड़क अंतरिक्ष में बनेगी। सबसे पहला कदम है एक पूरी प्लानिंग करना। इस प्लान में बताया जाएगा कि कैसे कैसे जरूरी चीजें बनाई जाएंगी। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में बांट दिया है। इससे वो इस सुपर हाईवे को स्टेप बाय स्टेप पूरा कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है 30 उपग्रहों का एक नेटवर्क। ये उपग्रह चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये बिल्कुल अंतरिक्ष में लगे मोबाइल टावरों जैसे होंगे। चांद की सतह पर 3 ग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन उपग्रहों से जुड़े होंगे और मिलकर ये सभी एक मजबूत और भरोसेमंद कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएंगे। ये सुपर हाईवे बहुत जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा। सोचिए, आप चांद पर किसी से रियल टाइम में बात कर सकें। ये नेटवर्क ऐसा मुमकिन बना देगा। ये सटीक नेविगेशन भी प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान आसानी से चांद तक आ जा सकेंगे। इसके अलावा इससे निगरानी में भी सुधार होगा। हमें चांद और धरती के बीच की जगह में होने वाली गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर मिल पाएगी। इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश्य है चांद पर मौजूद लोगों को जोड़ना। इस नेटवर्क की मदद से 20 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बात कर सकेंगे। वे तस्वीरें, आवाजें और वीडियो भी शेयर कर पाएंगे। भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे चांद पर काम करने वाली टीमें धरती पर मौजूद टीमों के साथ आसानी से जुड़ सकेंगी। धरती और चांद के बीच के क्षेत्र को सिसलुनर स्पेस कहते हैं। यह क्षेत्र अब और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज, संसाधनों की खोज और यहां तक कि पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। कम्युनिकेशन सुपर हाईवे सिसलुनर स्पेस का पता लगाने और उसका उपयोग करने को आसान और सुरक्षित बनाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो चंद्रमा के चारों ओर एक स्थायी और प्रभावी संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए बनाई गई है। पहले चरण में चांद के चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं में उपग्रहों को लॉन्च करना शामिल है। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे नेटवर्क की नींव रखता है। 4 प्रकार की कक्षाएं हैं: लूनर स्टेशनरी ऑर्बिट, लूनर पोलर ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट और डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट।
लूनर स्टेशनरी ऑर्बिट चंद्रमा के एक ही बिंदु पर स्थिर रहती है, जबकि लूनर पोलर ऑर्बिट चंद्रमा के ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है। प्रत्येक कक्षा उपग्रह के कार्य के आधार पर अनोखे लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए हेलो ऑर्बिट चंद्रमा के चारों ओर एक स्थिर और उच्च दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो संचार के लिए आदर्श है। डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट लंबी अवधि के मिशनों के लिए स्थिरता प्रदान करती है। एक बार उपग्रहों के स्थापित हो जाने के बाद दूसरे चरण में चंद्र ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना शामिल है। ये ग्राउंड स्टेशन चंद्रमा की सतह पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और ये संचार नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अंत में तीसरा चरण नेटवर्क के विस्तार और इसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस चरण में हम नेटवर्क की बैंडविड्थ और कवरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन जोड़ेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि चंद्रमा पर कहीं भी संचार में कोई बाधा न हो। इस 3 चरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से हम चंद्रमा पर एक मजबूत और विश्वसनीय संचार नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से हम चंद्रमा पर मानव और रोबोटिक मिशनों को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। यह चंद्रमा पर दीर्घकालिक उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की सफलता हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण होगी और यह हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में प्रवेश करने में मदद करेगी। हाल के वर्षों में चीन सक्रिय रूप से चांद का पता लगा रहा है। उन्होंने चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारे हैं, रोवर्स तैनात किए हैं और यहां तक कि चंद्र नमूने भी वापस लाए हैं। कम्युनिकेशन सुपरहाइवे चंद्र अन्वेषण के लिए चीन के दीर्घकालिक विजन का एक हिस्सा है। वे चांद पर एक स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इन महत्वाकांक्षी प्रयासों का समर्थन करने के लिए यह सुपरहाइवे महत्वपूर्ण होगा। चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जो चांद पर अपना आधार बनाना चाहता है। चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की दौड़ में कई देश शामिल हैं। ये एक नई अंतरिक्ष दौड़ की शुरुआत है, जहां केवल चांद पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि वहां टिकाऊ आधार बनाना भी महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश भी अपने अपने चंद्र संचार और नेविगेशन सिस्टम विकसित कर रहे हैं। ये देश चांद पर अपने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने अपने चंद्र मिशनों के लिए एक व्यापक योजना बनाई है, जिसमें चंद्रमा पर एक स्थायी संचार नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। अमेरिका अपना खुद का चंद्र संचार नेटवर्क विकसित कर रहा है, जिसे लूनानेट कहा जाता है। लूनानेट का उद्देश्य चांद पर संचार को सुगम बनाना है, जिससे वैज्ञानिक और अन्वेषक आसानी से डेटा साझा कर सकें। यह नेटवर्क चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। जापान अपनी खुद की चंद्र अन्वेषण योजनाओं पर काम कर रहा है। जापान का लक्ष्य चांद पर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और वहां की सतह का विस्तृत अध्ययन करना है। जापान के इंजीनियर और वैज्ञानिक चंद्र लैंडर और अन्य उपकरणों को डिजाइन करने में जुटे हुए हैं, जो चांद पर मिशनों को सफल बनाने में मदद करेंगे। इन योजनाओं में भविष्य में रोबोटिक मिशन और संभावित मानव मिशन शामिल हैं। रोबोटिक मिशन चांद की सतह का अध्ययन करने और वहां के संसाधनों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा मानव मिशन चांद पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यूरोप अपना मूनलाइट प्रोग्राम विकसित कर रहा है। यह प्रोग्राम चांद पर संचार और नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) इस प्रोग्राम के माध्यम से चांद पर एक स्थायी संचार नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। मूनलाइट का उद्देश्य चांद के चारों ओर उपग्रहों का एक समूह बनाना है। यह उपग्रह समूह चांद पर संचार और नेविगेशन को सुगम बनाएगा, जिससे वैज्ञानिक और अन्वेषक आसानी से अपने मिशनों को अंजाम दे सकेंगे। इस नई अंतरिक्ष दौड़ में हर देश अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चंद्र संचार सुपरहाइवे के विकास से अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती उपस्थिति का पता चलता है। वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में भारी निवेश कर रहे हैं। यह परियोजना उन्हें क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है। यह उन्हें अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में रणनीतिक लाभ भी प्रदान करता है।
धरती और चांद के बीच एक संचार सुपरहाईवे के लिए चीन का प्रस्ताव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक ऐसे भविष्य की नींव रखता है जहां खगोलीय पिंडों के बीच संचार और यात्रा आम हो जाएगी। यह परियोजना मानव सरलता और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, इस तरह की परियोजनाएं इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।